हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए इस हफ्ते के बहुत बढ़िया टेक लेक। पहली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कि आप सोचो, अगर आपको फोन आया, बोले आप अरेस्ट हो चुके और 10 मिनट में 48 लाख अकाउंट से गायब हो जाएं। सिडनी में रहने वाले एक एनआरआई को स्कैमर्स ने व्हाट्सएप पे कॉल किया, जहां कॉलर ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर बताया। विक्टिम को बोला गया कि उसके बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर इलीगल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यूज हो रहे हैं। स्कैमर ने बोला कि आप ऑफिशियली अरेस्ट हो चुके हो और बिना परमिशन किसी से बात नहीं कर सकते। विक्टिम को कांस्टेंट वीडियो कॉल पे रखा जाता था ताकि वो किसी की हेल्प ना ले सके। उसने ऑस्ट्रेलियन डॉलर 25,000 अपने ऑस्ट्रेलियन बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करवा लिए, साथ में इंडिया में रखी हुई 34 लाख की एफडी भी तोड़वा कर स्कैमर्स के अकाउंट में भेज दिया। उसको बोला कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा तब सारे पैसे वापस मिल जाएगा। 1 महीने के बाद उसे पता चला कि ये तो उसके साथ स्कैम हो गया है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सिर्फ 1 साल में इंडियंस के 54,000 करोड़ ऑनलाइन स्कैम्स में उड़ गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पिछले साल 54,000 करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ इंडिया में। इसमें सबसे ज्यादा केसेस यूपीआई, ओटीपी और फेक कॉल से रिलेटेड है। डेली हजारों लोग ऑनलाइन स्कैम का शिकार हो रहे हैं। मैक्सिमम विक्टिम्स मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन है। बहुत से केसेस में तो पैसा ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। स्कैमर्स मोस्टली फेक पुलिस, बैंक और कुरियर बनकर कॉल करते हैं। कोर्ट ने बोला कि अवेयरनेस के बिना ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट साइबर सेफ्टी सिस्टम बनाने को बोला गया है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कि अब इंग्लिश वीडियो भी आप हिंदी में बिना एफर्ट के देख सकते हैं। यूट्यूब ने अपना एआई पावर्ड डबिंग फीचर को अब सबके लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ये फीचर ओरिजिनल ऑडियो को एआई से ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट करता है, जिससे अगर हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में है तो व्यूअर्स अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में सुन सकते हैं। ऑटो डबिंग को यूट्यूब एक्सप्रेसिव स्पीच के साथ अपग्रेड किया है। इसका मतलब ये है कि अब एआई वॉइस में टोन और इमोशन भी कैप्चर करने की कोशिश करता है, जिससे वॉइस ज्यादा नेचुरल लगे। दिसंबर 2025 तक यूट्यूब ने रिपोर्ट किया कि 6 मिलियन डेली यूजर्स ऑटो डब्ड कंटेंट कम से कम 10 मिनट तक देखते हैं। ये फीचर अब सब क्रिएटर्स के लिए अवेलेबल है, जिससे क्रिएटर्स अपने वीडियो को बिना मैनुअल डबिंग के दुनिया भर में एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब अगली खबर है, जो कि है एआई टूल ऐसा आया है जिसकी वजह से आईटी कंपनीज के शेयर गिर गए। इंडियन आईटी शेयर्स में हैवी गिरावट हुई है। ये लास्ट वीक इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे बड़े आईटी कंपनीज के शेयर एक ही दिन में 5-6% तक गिर गए। मार्केट को लगा कि एआई उनके बिजनेस को डायरेक्टली हिट करेगा। एक अमेरिकन कंपनी एंथ्रोपिक ने अपना नया एडवांस्ड एआई टूल लॉन्च किया है, जो ह्यूमन जैसे प्लानिंग और एनालिसिस कर सकता है। इन्वेस्टर को लगता है कि ये एआई टूल्स आईटी कंपनी के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज का काम ऑटोमेट कर सकता है, स्पेशली रूटीन सॉफ्टवेयर एंड सपोर्ट जॉब्स। सिर्फ इंडिया ही नहीं, यूएस और यूरोप के टेक स्टॉक्स भी गिर गए। मतलब ये कि एक ग्लोबल फियर है, एआई से ह्यूमन वर्कफोर्स कम हो सकती है। एआई लीगल एनालिसिस करता है, कोडिंग करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है, कस्टमर सपोर्ट करता है, मार्केटिंग जैसे काम खुद ही कर लेता है। अब अगली खबर है, जो कि है इंडिया एआई समिट है। ये कोई ऐसा वैसा समिट नहीं है। इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपके लाइफ में होगा और ये दुनिया भर के लोग आ रहे हैं इसमें। दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का अरेंजमेंट हो रहा है। गूगल के सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन, एनवीडिया के जेंसन हुआंग जैसे वर्ल्ड फेमस सीईओज आ रहे हैं। मुकेश अंबानी ने भी एक रिसेंटली एआई रिलेटेड एक कमेंट दिया, जो उन्होंने ये कहा कि एआई इंडिया के लिए इलेक्ट्रिसिटी जैसा होगा, जो हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सैमसंग ने नया 5G फोन सिर्फ 13,000 से लॉन्च किया है। बड़ा बैटरी, 50 मेगापिक्सल कैमरा, बजट में पहली बार सैमसंग ने F70e 5G इंडिया में लॉन्च किया है, जो बजट सेगमेंट में 5G फोन का एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग 13,000 है। 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज वेरिएंट भी है, 15,000 तक अवेलेबल है। फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले है, जिसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग स्मूथ फील होगा आपको। 6000 mAh की बैटरी है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर एंड फ्रंट में
8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 चिपसेट है इसमें, एंड्रॉयड 16 है और वन UI 8 जिसमें 6 ईयर का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको प्रॉमिस किया जा रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है चेन्नई में नोकिया ने ऐसी ग्लोबल रिसर्च लैब खोल दी है जो इंडिया को फ्यूचर इंटरनेट का हब बना देगी। नोकिया ने चेन्नई में अपना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स नेटवर्क रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। सिपकोट सिरोसिरी में फर्स्ट फेज इन्वेस्टमेंट में नोकिया 2070 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, जो पहले के प्लान से ज्यादा है, और अगले फेज में 300 करोड़ लगाने का प्लान है। ये फैसिलिटी फिक्स्ड ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करेगी, जिसमें 10G, 25G, 50G और 100G ऑप्टिकल नेटवर्क्स शामिल है। लैब्स में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, वाईफाई और एडवांस होम ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस के लिए भी इनोवेशंस होगी, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी और बेहतर हो सकती है। इस लैब से 200 प्लस जॉब्स क्रिएट होगी। अब अगली खबर है, गूगल का AI फोन आ रहा है जो आईफोन से आधे कॉस्ट में है। गूगल का नया पिक्सल 10a फोन का प्री ऑर्डर इंडिया में 18 फरवरी से शुरू होने वाला है, फ्लिपकार्ट और गूगल स्टोर दोनों पे। यूरोप से लीक्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फोन का बेस मॉडल रफली 68,000 के आसपास हो सकता है और हायर स्टोरेज वेरिएंट 80,000 तक जा सकते हैं। पिक्सल 10a में 6.3 इंच OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, टेंसर G4 चिपसेट और डुअल रियर कैमराज यानी 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सिमिलर डिजाइन पिक्सल 9a की तरह। लीक्स में 51,000 mAh की बैटरी, वायरलेस चार्जिंग, NFC, टाइटन सिक्योरिटी चिप जैसे फीचर्स का मेंशन हुआ है, जो मिड रेंज बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पिक्सल 9a अब इंडिया में 10,000 डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जिसका करंट प्राइस अब 40,000 128GB वेरिएंट के लिए और 45,000 256GB वेरिएंट के लिए हो गया है। इस प्राइस कट का मतलब है कि अगर पिक्सल 10a थोड़ा एक्सपेंसिव रहा तो बायर्स अब पिक्सल 9a को सही डील में बाय कर सकते हैं, स्पेशली अगर उन्हें फ्लैगशिप फीचर्स नहीं चाहिए। दोनों फोन स्पेक्स में काफी सिमिलर लग रहे हैं, डिस्प्ले, साइज, चिप, इसलिए वैल्यू प्रोपोजिशन बायर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो रहा है। पिक्सल 9a अब बजट फ्रेंडली चॉइस बन गया है। पिक्सल 10a की लॉन्च डेट गैलेक्सी S26 लॉन्च वीक के आसपास आ रही है, जो स्मार्टफोन बायर को चॉइस डिलेमा में डाल सकती है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 2027 के बाद सिर्फ स्पेस एस्ट्रोनॉट्स के नहीं रहेगा, अब ये सब के लिए हो जाएगा। तो इसमें यह बताया गया है कि दुनिया का पहला प्राइवेट कमर्शियल स्पेस स्टेशन हेवन 1 लॉन्च के लिए रेडी हो चुका है, जिसका टारगेट है 2027। ये स्पेस स्टेशन स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के साथ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जो प्राइवेट और कमर्शियल स्पेस एरा में एक बिग स्टेप है। ISS अब रिटायर होने वाला है अराउंड 2030 और प्राइवेट स्टेशन का एरा शुरू हो रहा है, जिसमें हेवन 1 लीड करेगा। हेवन 1 एक कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर स्टेशन होगा जो एक ही पीस में फैल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा, अलग मॉड्यूल्स में नहीं, जिससे कॉस्ट और टाइम दोनों बचेंगे। ये स्टेप स्टार साइंटिस्ट और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक नई कमर्शियल स्पेस इकोनॉमी का सिग्नल है, जहां स्पेस ट्रैवल सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं रहेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है अब कोर्ट में जज के साथ AI भी केस सुन रहा होगा। तो इस खबर में यह बताया गया है कि इंडिया के कोर्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिस्टमेटिकली यूज करना स्टार्ट हो गया है, ताकि जस्टिस का सिस्टम और फास्ट और इफिशिएंट और एक्सेसिबल हो जाए। गवर्नमेंट ने ई-कोर्ट फेज 3 के थ्रू लार्ज इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें AI, ML और डिजिटल टूल्स को इंक्लूड करके जुडिशियल डिलीवरी को इंप्रूव किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में AI टूल ओरल आर्ग्यूमेंट्स का ट्रांसक्रिप्शन, जजमेंट ट्रांसलेशन और मेटा डेटा प्रोसेसिंग जैसे टास्क में असिस्ट कर रहे हैं, जिससे डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड्स का काम फास्टर हो जा रहा है। बहुत सी लैंग्वेजेस का सॉल्यूशन है इसमें, जैसे कि AI डिप्लॉयमेंट से जजमेंट को रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जा रहा है, जिससे कॉमन लिटिगेंट्स को भी डिसीजन समझना आसान हो जाएगा। फाइलिंग एरर सब जल्दी पकड़े जाएंगे। कोर्ट रजिस्ट्रीज और ई-फाइलिंग सिस्टम में AI टूल्स का यूज डिफेक्ट और एरर्स को फ्लैग करने में हो रहा है, जिससे मैनुअल चेकिंग की डिपेंडेंसी कम हो जाती है। गवर्नमेंट ने क्लियर कहा है कि AI सिर्फ असिस्ट करेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट डिसीजन जज ही करेगा, टेक्नोलॉजी डिसीजन अलोन नहीं देगा। अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है कि AI के बॉट्स ने अपना ही सोशल मीडिया बना लिया, या फिर ये सब एक बड़ा हाइप है। मोल्टबुक एक नया रेडिट स्टाइल सोशल नेटवर्क है, जहां सिर्फ AI एजेंट्स बॉट्स पोस्ट और कमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। लॉन्च के बाद लोगों ने देखा कि AI बॉट्स अपनी लैंग्वेज में डिबेट और कन्वर्सेशंस कर रहे हैं, जिससे वायरल हाइप क्रिएट हो रही है।
लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक वायरल स्क्रीनशॉट्स और एआई कन्वर्सेशन काफी पोस्ट में एक्चुअली ह्यूमंस ने क्रिएट किए, बॉट्स नहीं। मतलब एआई जनरेटेड कंटेंट का हाइप एग्जैजरेशन था। सिक्योरिटी में इशू है। एक्सपर्ट ने बताया कि मोल्टबुक का बैकएंड पूरली कॉन्फ़िगर्ड था, जिससे डाटाबेस इजीली एक्सेसिबल था और एपीआई की और डेटा लीक हो सकता था, जो बिग सिक्योरिटी कंसर्न है। वैसे साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने यह भी ऑब्जर्व किया कि प्लेटफॉर्म पर 1.5 मिलियन बॉट्स का नंबर मिसलीडिंग हो सकता है और अकाउंट का वेरिफिकेशन वीक है। एक एआई ओनली सोशल नेटवर्क तो वायरल हो गया, पर असली सच ये है कि कहीं कहानी उतने साइफाई नहीं है और काफी पोस्ट फेक भी साबित हो गए। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।